Good morning, student of class 8. How are you all? I think you are fine. So today, yesterday, we have started exercise what? 8.3, and we have done till question number 1 के 2C 1 के C तक हमने कर लिया था. आज हम करेंगे बाकी दो क्वेश्चन मैंने बोला था आप करेंगे. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक. कमला ने बैंक से 26,400 रुपए उधार लिए. ठीक है, टू बाय अ स्कूटर. किसके लिए? स्कूटर खरीदने के लिए. एट रेट 15% पर एनम. रेट कितनी थी? 15%. कंपाउंडेड ईयरली. क्या है? कंपाउंडेड ईयरली. तो व्हाट अमाउंट विल शी पे एट एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ. वो 2 साल 4 महीने के बाद कितना अमाउंट पे करेगी. ठीक है, अब देखिए कंपाउंडेड एनुअली है, लेकिन टाइम क्या दिया गया हमको? 2 ईयर एंड 4 आवर्स. 2 इयर्स एंड 4 मंथ. ठीक है, 2 इयर्स एंड 4 मंथ दिए गए. देख लीजिए कैसे करेंगे इसको. लेट्स सी. सबसे पहले प्रिंसिपल क्या दिया गया हमको? कितने पैसे उधार लिया उसने? 26,400. रेट कितनी है? 15%. रेट की है 15%. ठीक है, पर एनम. ठीक है, अब टाइम कितना दिया गया है? 2 इयर्स देखो 4 मंथ. एक चीज है, टाइम हमें दो टाइम हमें दिया 2 मंथ 2 ईयर 4 मंथ. तो देखो 2 ईयर के लिए तो निकालेंगे एसआई सीआई निकालेंगे, और जो 4 महीने दिए उसके लिए निकालेंगे क्या? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. 2 ईयर के लिए क्या निकालेंगे? एसआई निकालेंगे, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. तो ठीक है, टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर. जो पहले 2 साल है, मतलब जो उसने पैसा लिया था वो 2 साल 4 महीने के लिए लिया था. तो हम पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं. हम पहले 2 साल क्या निकाल रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं. तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n. ये होता है फॉर्मूला हमारा. ठीक है, तो P कितना है? 26,400. 1 प्लस R कितना है? 15 अपॉन 100 की पावर 2. ठीक है, अब ये कैंसिल नहीं हो रहा. तो देखिए 26,400, अब देखिए 15 है, ये कितना आएगा? 115 अपॉन 100 की पावर 2. एलसीएम लेंगे, 100 आएगा, 100 प्लस 15 115 अपॉन 100. अब देखिए 26,400 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100. एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए. ठीक है, अब क्या बचा? 2 से कट करना है इसको. 2 बचा 2, 2 3 6, 2 बचा 2, ये 50 बार. ठीक है, सॉरी, अब 2 से कट जाएगा. ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 25. क्या बचा हमारे पास? 66 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन 25. ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 39,914 रुपीस. क्या आ गया? ये अमाउंट आ गया. कितना आ गया? अमाउंट आ गया. ठीक है, ये अमाउंट आ गया. अब हम निकालेंगे किसके लिए? अगले 4 महीने, जो 4 महीने बचे थे, वो जो नेक्स्ट 4 मंथ. नेक्स्ट 4 मंथ के लिए. ठीक है, मंथ क्या होगा? इसमें हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट. किससे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट से. तो क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100. P कितना है? 26,400 इंटू R कितना है? 15. T कितना है? देखो, अब ये जो नेक्स्ट 4 मंथ होगा उसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 12. कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 12 इंटू 100. ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे. 4 बचा 4, 4 3 12, और 3 से कट हो जाएगा ये. हाँ, 3 बचा 3, ये हो जाएगा 3 8 24 और 3 8 24. अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में, तो आपका ऐसा ही निकल के आएगा. ऐसा ही निकल के आएगा रुपीस
1745.70 इतना निकल के आया 1745.70 रुपए। ठीक है, हमें अमाउंट निकालना है एसआई प्लस प्रिंसिपल। एसआई प्लस हमें टोटल क्या निकालना है? टोटल हमें सीआई निकालना है। सीआई तो निकालना है हमको। क्या निकालना था हमको उसके अंदर? हमें अमाउंट निकालना था। हम क्या करेंगे? अमाउंट निकालेंगे रुपीज 39,940 प्लस रुपीज 17,015.70। तो जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो आपका आएगा कितना? 36,659। 36,659.70। इतने रुपए वो वापस करेगी बैंक को। कितने समय बाद? 2 साल 4 महीने बाद। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो। सेकंड देखिए, फेविना बोरोड रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। फेविना ने सिंपल मतलब बैंक से पैसा उधार लिया, कहीं से भी उधार लिया, पैसा उधार लिया। कितना रुपए उधार लिए? 12,500 रुपए 12% की ब्याज पे 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, एंड राधा बोरोड द सेम अमाउंट मतलब 12,500 सेम टाइम मतलब 3 इयर्स के लिए 10% से कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो हु पे मोर इंटरेस्ट एंड व्हाई हाउ मच? कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी और कितना करेगी? ठीक है, तो पहले हम फैमिला निकाल लें, क्योंकि फैमिला ने किससे लिया? सिंपल इंटरेस्ट लिया है। तो फॉर फैमिला, ठीक है, यहां प्रिंसिपल कितना है? रुपीज 12,500। ठीक है, रेट कितनी है? 15%। 12% टाइम कितना है? 3 इयर्स। क्या है? एसआई। एसआई निकालेंगे, क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100 मीन्स 12,500 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल आया। ये आंसर कितना आएगा आपका? रुपीज 4,500। रुपीज 4,500 ये इंटरेस्ट आया। ये कितना आया? इंटरेस्ट आया। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं? अब निकाल लेते हैं सीआई। ठीक है, अब हम राधा का निकाल लेते हैं। और राधा प्रिंसिपल क्या है? सेम है 12,500। टाइम कितना है? ये भी सेम है 3 इयर्स। और रेट चेंज हो गई आपकी, कितना है? 10% है। 10%। अब क्या है? ये कंपाउंडेड है। ठीक है, तो A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये वाला फॉर्मूला लगेगा कंपाउंडेड के लिए। तो ठीक है, अब देखिए A इक्वल टू P कितना है? 12,500 1 प्लस R कितनी है? 10 अपॉन 100 की पावर 3। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए 10 10 1 10 10 10 100। A इक्वल टू 1,500 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 3। तो A इक्वल टू 12,500 ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 500 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 10 एक जीरो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका ₹16,637.5। ठीक है, ये तो अमाउंट आया। लेकिन हम क्या निकालेंगे? सीआई निकालेंगे। तो सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये होता है मींस ₹16,637.5 माइनस रुपीज प्रिंसिपल कितना था? 12,500। तो सीआई कितना निकल के आएगा? सीआई निकल के आएगा आपका 41,037.50। ठीक है, अब देखिए किसने ज्यादा इंटरेस्ट दिया, राधा ने या फेविना ने?
राधा ने दिए 4500 रुपए और फेमिना ने दिए 4037 रुपए। किसने ज्यादा दिया? राधा ने दिया ना ज्यादा। किसने ज्यादा दिया? राधा ने फेमिना ने? फेमिना ने दिया बेटा। फेमिना ने कितने रुपए दिए? 4500 रुपए दिए वापस इंटरेस्ट। और राधा ने इंटरेस्ट कितना दिया? 4133 का। तो हु पे मोर? तो राधा पे मोर। वो फेमिना पहले डिफरेंस निकाल लेते, डिफरेंस कितना है, ठीक है। डिफरेंस क्या करेंगे? रुपीस माइनस रुपीस 4137.50। ये जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 362.50, ठीक है। सो आंसर लिखेंगे फेमिना pays rupees 362.50 more, ठीक है। फेमिना ने इंटरेस्ट ज्यादा दिया, कितना ज्यादा दिया? 362.50। एनी प्रॉब्लम? नो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। I borrowed rupees 12,000 from जमशेद। मैंने जमशेद से 12,000 रुपए उधार लिए 6% की ब्याज पर रेट पर। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर। कितने? सिंपल इंटरेस्ट के लिए 2 साल के लिए। Had I borrowed the same amount, same sum at 6% compounded interest, what extra would I have to pay? मतलब मुझको ज्यादा, एक पहले तो मैंने 12,000 रुपए जमशेद से लिए 6% की ब्याज पे 2 साल के लिए, किस पे? सिंपल इंटरेस्ट। फिर मैंने सेम अमाउंट को 6% की ब्याज पे लिया कंपाउंडेड। क्या लिया? कंपाउंडेड। तो मुझे कितना ज्यादा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। सेम क्वेश्चन हम इसकी तरह करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम एसआई निकाल लेते हैं। 4 एसआई, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। P इज इक्वल टू रुपीज 12,000। टी कितना है? सॉरी 2 इयर्स। रेट कितना है? 6%, यही है। तो एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है? 12,000 इंटू रेट 6 इंटू टाइम 2 अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आपका कितना आएगा? ये आपका आएगा रुपीज 1440। कितना आया? इतना आया। अब निकालेंगे हम सीआई के लिए। क्या निकालेंगे हम? फॉर सीआई। तो वो प्रिंसिपल कितना है? सेम रुपीज 12,000, ठीक है। टाइम कितना है? 2 इयर्स, ठीक है। और रेट कितनी है? सेम 6%, ठीक है। तो अमाउंट निकालेंगे पहले इसके लिए। अमाउंट P प्लस R अपॉन 100 की पावर n मीन्स 12,000 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन 100 की पावर 2, ये n है, ठीक है, 2। तो क्या होगा? 12,000, देखो अब एलसीएम लेंगे तो क्या 106 हो जाएगा? ये 106 अपॉन 100 की पावर 2। तो एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 प्लस 6 106, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देख लीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 106 अपॉन 100, ठीक है। 2 से कैसे करना है इनको? 53 और 50, 53 और 50। एनी प्रॉब्लम? नो। तो क्या बचेगा? अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 इंटू 53 अपॉन 50 इंटू 53 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब तो कितना आ जाएगा इस अमाउंट? जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 13,483.20। ये तो अमाउंट आया। हमें क्या निकालना है? सीआई निकालना है। तो सीआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मींस रुपीज
13,483.20 माइनस रुपीज 12,000, तो क्या आएगा? रुपीज 148.3.20, ठीक है, 148.20। अब हम डिफरेंस निकाल लें, मतलब एग्जैक्ट कितना अमाउंट ज्यादा दिया है, डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस आएगा रुपीज 1483.20 माइनस रुपीज 14.40, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? 14.40, तो कितना आ जाएगा? रुपीज 43.20। कितना एग्जैक्ट अमाउंट उसने ज्यादा दिया था। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 in next video.